सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बता रही है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत मदद मिली। किसी का शुक्रिया अदा कर रही है, कह रही है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत मदद मिली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, योर बीइंग हेयर हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट। योर बीइंग हेयर हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट, यानी तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत मदद मिली। योर बीइंग हेयर हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट। मैं खुश हूं कि तुम यहाँ आए। आई एम ग्लैड यू केम हेयर। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। आई एम ग्लैड यू केम हेयर, तुम यहाँ आए। प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। यहाँ पर इससे कह रही है कि प्लीज डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। प्लीज डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। तो यहाँ पर कोई लफड़ा हो गया है, इस लड़की को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो कह रही है कि प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। प्लीज डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले बताया, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस अफेयर। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस अफेयर, यानी मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस अफेयर। लगता है मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई सीम टू हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड। आई सीम टू हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड, यानी लगता है मैंने दरवाज़ा अनलॉक छोड़ दिया, यानी खुला छोड़ दिया। आई सीम टू हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड। अगर हम यहाँ पे सीम टू हटा दें तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि आप इसमें सीम टू हटा दो तो आप इस तरीके से बोलोगे, आई हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड, यानी मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। आई हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड। लेकिन हम अगर इसमें सीम टू लगा दें तो बन जाएगा, लगता है मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। आई सीम टू हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड। उन्हें हमें ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोई इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ा हुआ है, तो कह रही है कि उन्हें हमें ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये कहीं छुपे हुए हैं। तो कह रही है कि इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर दे फाइंड अस। इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर दे फाइंड अस, यानी ज़्यादा समय नहीं होगा कि वे हमें ढूंढ लेंगे, यानी उन्हें हमें ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर दे फाइंड अस। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं। बाय नाउ दे मस्ट हैव फाउंड आउट वी आर हेयर। बाय नाउ यानी अब तक, दे मस्ट हैव फाउंड आउट यानी उन्हें पता चल गया होगा, वी आर हेयर कि हम यहाँ हैं। बाय नाउ दे माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं, मस्ट हैव का भी। दे मस्ट हैव फाउंड आउट वी आर हेयर, अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं। हमें यहाँ बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर, यानी हमें यहाँ बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यहाँ पर ही किसी को भरोसा दिला रहा है, कह रहा है कि हमने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आर एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है मेहनत, प्रयास। हमने किसी काम को करने के लिए प्रयास किया, मेहनत किया, उसके लिए हम एफर्ट्स बोलते हैं। आर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन। आर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन, यानी हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आई एश्योर यू। आई एश्योर यू, वो कह रहा है कि इससे फ़ोन पे कि आई एश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यहाँ पर इसके जवाब में कह रही है कि तुम्हें बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। All you have to do is try your best. All you have to do is try your best. यानी तुम्हें बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। All you have to do is try your best. मुझे यकीन है सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा। I am sure everything will go as planned. हम बोलते हैं ना कि मुझे यकीन है सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। I am sure everything will go as प्लान। कह रही है कि तुम्हें बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की जरूरत है। ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई योर बेस्ट। आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो एज प्लान्ड। मुझे यकीन है सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या होगा ये सोचकर भी डर लग रहा है। तो यहाँ पर ये किसी बहुत खतरनाक मिशन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपने दोस्तों से कह रही है कि आगे क्या होगा ये सोचकर भी डर लग रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे, द थॉट ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। द थॉट ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यानी आगे क्या होगा इस बात का ख्याल, यानी ये सोच के भी, इज कॉजिंग फियर इन मी। इज कॉजिंग फियर इन मी, यानी ये वजह बन रहा है मेरे अंदर डर का। कहने का मतलब है, द थॉट ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज कॉजिंग फियर इन मी, यानी आगे क्या होगा सोच के भी डर लग रहा है। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, आई एम गेटिंग स्केयर्ड थिंकिंग अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। आई एम गेटिंग स्केयर्ड थिंकिंग अबाउट व्हाट द फ्यूचर
होल्ड्स, यानी फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर ने हमारे लिए क्या रख रखा है, कहने का मतलब फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो जाए सोच के भी डर लग रहा है। आई एम गेटिंग स्केयर्ड थिंकिंग अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो शायद हम ये काम कर सकते हैं। मिशन बहुत मुश्किल है तो कह रही है कि इफ़ यू वर्क टुगेदर मे बी वी कैन डू दिस। इफ़ यू वर्क टुगेदर मे बी वी कैन डू दिस। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो शायद हम ये कर सकते हैं। टुगेदर की जगह हम एक वर्ड का और यूज़ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वी माइट बी एबल टू डू दिस इफ़ वी कोलोबरेट। इफ़ वी कोलोबरेट यानी अगर हम कोलोबरेट करें, साथ मिलकर काम करें, वी माइट बी एबल टू डू दिस, हम ये कर सकते हैं, कर पाएंगे। अब आगे कह रही है कि मेहनत और लगन से ये काम किया जा सकता है। मेहनत और लगन से, इसके लिए हम बोलेंगे बाय वर्किंग डिलीजेंटली एंड विद डेडिकेशन। बाय वर्किंग डिलीजेंटली एंड विद डेडिकेशन दिस वर्क कैन बी कैरिड आउट, या इस तरीके से बोलेंगे दिस वर्क कैन बी डन, यानी मेहनत और लगन से काम किया जा सकता है। अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? अब ये कह रही है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। दो तरीके से बोलेंगे। What if we fail? क्या होगा अगर हम फेल हो गए? What if we fail? What will happen? क्या होगा? What if we fail? अगर हम फेल हो गए तो what will happen? क्या होगा? या आप ऐसे बोलोगे What would happen if we fail? What would happen if we fail? अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? ये काम कोई भी अकेले नहीं कर सकता, ना ही तुम और ना ही मैं। यानी ये मिशन, ये काम बहुत मुश्किल है तो बता रही कि ये काम कोई भी अकेले नहीं कर सकता, ना ही तुम और ना ही मैं। कई बार बताया जब भी इस तरीके से आवे ना ही तुम ना ही मैं तो नीदर का यूज करेंगे हम। नो वन कैन डू दिस वर्क अलोन, नो वन कैन डू दिस वर्क अलोन। ये काम अकेला कोई नहीं कर सकता, नीदर यू नोर मी, ना ही तुम और ना ही मैं। नो वन कैन डू दिस वर्क अलोन, नीदर यू नोर मैं। ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता, ना ही तुम और ना ही मैं। ऐसे बोल सकते हैं नो वन, नो वन इंक्लूडिंग यू एंड मी, यानी कोई नहीं, तुम्हें और मुझे भी शामिल करके। नो वन इंक्लूडिंग यू एंड मी कैन परफॉर्म दिस टास्क इंडिविजुअली, यानी इंडिविजुअली का मतलब होता है अकेले कुछ करना। तो इंडिविजुअली ये काम कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो उसमें तुम हो या मैं हूँ, कोई भी नहीं। तो कह रही है कि नो वन इंक्लूडिंग यू एंड मी कैन परफॉर्म दिस टास्क इंडिविजुअली। हम सबको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल इंग्लिश में तो हम कह देंगे वी विल ऑल नीड ईच अदर्स हेल्प। वी विल ऑल नीड ईच अदर्स हेल्प, यानी हम सबको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे बोल सकते हो वी विल ऑल हैव टू रिलाई ऑन ईच अदर्स सपोर्ट। वी विल ऑल हैव टू रिलाई ऑन ईच अदर्स सपोर्ट, यानी हमें एक दूसरे की सपोर्ट के भरोसे ही रहना होगा, हमें एक दूसरे की मदद के भरोसे रहना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, इसमें मौत भी हो सकती है, यानी जान भी जा सकती है। इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर द वर्क वी आर अबाउट टू डू, जो काम हम करने वाले हैं या करने जा रहे हैं इज़ वेरी चैलेंजिंग, वो बहुत चैलेंजिंग है। जो भी चीज़ चैलेंजिंग होती है वो हार्ड होती है, मुश्किल होती है, तो ये काम बहुत मुश्किल है। एंड इट कुड इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये जानलेवा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब इसका जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले बताया है, द वर्क वी आर अबाउट टू डू, जो काम हम करने वाले हैं इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है। एंड इट कुड इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये जानलेवा भी हो सकता है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर कोई ऐसा है जिसे इस मिशन में शामिल नहीं होना, वो अभी पीछे हट जाए, यानी मिशन शुरू नहीं हुआ, जो डर रहा है वो अभी पीछे हो जाए। कह रही है कि इफ देयर इज एनीवन who does not want to be part of this mission, they should step back right now। कह रही है कि if there is anyone who does not want to be part of this mission, अगर कोई ऐसा है जो इस मिशन का पार्ट नहीं बनना चाहता, they should step back right now, वे अभी स्टेप बैक कर सकते हैं, यानी अभी पीछे हट सकते हैं।